मुरादनगर में आज जो है नेशन न्यूज़ 18 की टीम जो है लगातार एक खबर को दिखा रही है, एक बड़ा खुलासा जो सिर्फ नेशन न्यूज़ 18 की टीम और नेशन न्यूज़ 18 के चैनल पर दिखाया गया था कि आखिर डंपिंग ग्राउंड से 50 कुंटल मिलावटी मावा कैसे गायब हुआ। इस वक्त मैं और मेरे सहयोगी हैदर खान मेरे साथ मौजूद हैं और हम इस वक्त यहाँ मुरादनगर के डंपिंग ग्राउंड पर मौजूद हैं। शुक्रवार के दिन खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी और उनकी टीम और उन्हीं के साथ जो है पुलिस विभाग मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हैं। बड़ी कार्रवाई के दौरान 3 जो कैंटर होते हैं उनको पकड़ा जाता है। उन तीनों कैंटरों में जो है मावा जो है 50 कुंटल के लगभग जो है 50 कुंटल मावा मिलावटी मावा पाया जाता है। तीनों कैंटरों को पकड़ने के बाद पुलिस उनको थाने पर रखती है। थाने में कार्रवाई करने के बाद उनकी जांच के लिए सैंपल को जो है लखनऊ भेज दिया जाता है। हालांकि गाड़ियों को जब्त भी कर लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल की बात आती है कि वो 50 कुंटल मावा जो मिलावटी मावा था उसका क्या होता। तभी जो है अधिकारियों के आदेश हुए कि वो 50 कुंटल जो मावा है उसको नष्ट किया जाएगा। नष्ट करने की कार्रवाई शुरू की गई। शुक्रवार के दिन ही ये शुरू कर दिया गया था। हालांकि अधिकारियों ने इसमें पुष्टि भी कर दी थी कि 50 कुंटल जो मावा है ये नष्ट कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात सामने ये आती है कि 50 कुंटल मावा की जो है नष्ट की जो है वीडियो भी आ जाती है कि हाँ वो नष्ट कर दिया गया है, लेकिन बताया नहीं जाता कि उसको नष्ट कहाँ पे किया गया है। डंपिंग ग्राउंड है मुरादनगर शहर का, मेरे पीछे आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ हम मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उस शुक्रवार के दिन आखिर इस डंपिंग ग्राउंड में ऐसा क्या हुआ कि रातों रात जो है 50 कुंटल मावा एक गायब हो जाता है, या कौन सी जादुई तकनीक ऐसी थी जिसकी वजह से वो 50 कुंटल मावा गायब हो जाता है। नेशन न्यूज़ 18 टीम को जैसे ही यहाँ पर अगले दिन पता चलता है, हम और हमारे सहयोगी दोनों आते हैं और आके यहाँ गड्ढा देखते हैं। गड्ढे में से मावा के सिर्फ 2-3 किलो ही वहाँ पे छींटे पड़ी रहती है, मावा पड़ा रहता है, लेकिन वो गड्ढा जो है खाली रहता है। वो ये हम जिस गड्ढे की बात कर रहे हैं वो इस वक्त हमारे पीछे है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गड्ढे को जब खोदा जाता है, अगर उसमें कोई चीज़ दबाई जाती है तो उसके अंदर वो पहले चीज़ आती है, फिर उसके ऊपर वो मिट्टी आती है। लेकिन आप देख सकते हैं पहले गड्ढा खोदा, लेकिन ये मिट्टी बाकायदा ऐसी की ऐसी छोड़ दी गई। हालांकि ये नहीं बताया गया कि मावा इसके अंदर गया भी था या नहीं गया था। जब हमारी नेशन न्यूज़ 18 के चैनल के ऊपर जो है ये खबर चली कि 50 कुंटल मावा गायब कर दिया गया है, तो उस दौरान जो है 2-3 वीडियो आती है। उस वीडियो का संक्षेप देखने के बाद हम जगह जगह यहाँ डंपिंग ग्राउंड में घूमकर भी देखते हैं, लेकिन कहीं भी और गड्ढे हमें नहीं दिखाई दिए। हालांकि और इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमारी टीम और हम लोग लगातार गए। हम लोगों के इंस्पेक्शन में बिल्कुल साफ तौर पे अब वो बात सामने निकल के आई कि उस दिन क्या हुआ और कैसे 50 कुंटल मावा गायब किया गया। 1.5 घंटे का पूरा खेल था जी दोस्तों, बिल्कुल 1.5 घंटे का वो खेल था, जिस जादुई तकनीक से शायद लोग बेकाबू रहे या बेखबर रहे, और शायद आला अधिकारी भी इस बात से बेखबर रहे। लेकिन नेशन न्यूज़ 18 की टीम जो है यहाँ पहुंची है और उन्हें इसकी इन्वेस्टिगेट किया है और पाया कि 1.5 घंटे में वो 50 कुंटल मावा जो है वो कैसे गायब हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। ये मुरादनगर शहर का वो डंपिंग ग्राउंड है जिसमें कूड़े के अलावा यहाँ जादुई तरीके से कुंटलों के हिसाब से चीज़ें गायब हो जाती हैं। मगर इस जादुई तकनीक का नेशन न्यूज़ 18 की टीम ने पता लगा लिया कि आखिर 50 कुंटल मावा गायब कैसे हुआ। नेशन न्यूज़ 18 की टीम ने ही सबसे पहले इस जगह के गड्ढे का खुलासा किया था, जिसमें गड्ढा खुला पड़ा था मगर मावा उससे गायब था। 50 कुंटल मावा को आखिर कौन सा जानवर था जिसने रातों रात खा लिया, या ऐसा कौन सा जादू था जिससे ये मावा गायब हुआ। मगर आपको बता दें कि जैसे ही हमने खुले गड्ढे के बारे में खबर चलाई, उसके बाद कुछ वीडियो हमें भेजी गई कि मावा को नष्ट किया गया, मगर इन वीडियो में भी पूरा सच सामने नहीं था। देखिए वीडियो। इन दोनों वीडियो को कुछ सेकंड के लिए बनाया गया था, जिसमें बुलडोजर से मावा को गड्ढे में डालते हुए दिखाया जा रहा है। मगर इन वीडियो की पड़ताल के लिए नेशन न्यूज़ 18 की टीम फिर पहुंची मुरादनगर डंपिंग ग्राउंड पर, जहां इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि 50 कुंटल मावा को नष्ट करने की कार्रवाई जरूर हुई थी, मगर वो नष्ट नहीं हुआ था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, मावा नष्ट नहीं हुआ था। इसके लिए सुनिए ये ऑडियो। बात करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा हूँ? मैं पहचाना कलछिने से। कलछिने से? हाँ हाँ हाँ। क्या बात होगी? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। वो कल गाड़ी न पकड़ी गई थी। अरे तो मुझे तो जब बताए ना, मुझे तो उससे पता लगी बच्चों से कि गाड़ी पकड़ी गई। जब माल तुम्हारा जब्त हो गया, पहले बताते तो कुछ होता भी। बड़े भैया 3 गाड़ी पकड़ी गई है, बताओ। मेरे सामने की बात है, तीनों गाड़ी का माल जब उसमें डल चुका था, क्या नाम है, गड्ढे में, तब मेरे पास फोन आया।
गड्ढा तो वापस मिल गया इन्हें। अरे भैया मिल गया, बात कर लो, मिल गया हमें पता। माल कितना मिला था आपसे? माल कुछ मिल गया, कुछ उन्होंने मट्टी में मिला दिया था। हाँ, मिट्टी में मिला दिया। 10% माल मिला, 90% तो वापस कर दिया। अच्छा, हाँ क्या? नहीं, कम से कम 60% माल मिल गया और कम से कम 40% मट्टी में मिल गया था। चलो बाबा आदेश करो, हुकुम करो, क्या मामला? मैं तुमसे तुम्हारे नंबर से सुबह को बात करूंगा। 2 गाड़ी बंद है वे, बताओ माल तो रोज ही जा रहा गाँव में। अच्छा, अब ये त्योहार के टाइम पे अगर ऐसी बात होती, पैसे दे लेते, पैसे भी दे देते, नुकसान बहुत मोटा हो गया। इस ऑडियो रिकॉर्ड से ये साबित हो चुका था मावा कहाँ गया और कितना मावा नष्ट किया गया। इतनी बड़ी लापरवाही में कौन कौन शामिल रहा और किसकी सह से नष्ट होने वाली 50 कुंटल मावा गायब हुई, ये सब हमारे संवाददाता अफशार उलक व उनके सहयोगी हैदर खान ने जानकारी ली तो हैरान करने वाली बात सामने आई। मावा गायब नहीं बल्कि चोरी करवाया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मावा को चोरी करवाया गया था। शुक्रवार की सुबह नष्ट करने की कहानी पर यकीन करके सभी लोगों ने खूब मुरादनगर पुलिस व खास सुरक्षा विभाग की तारीफ करके सो गए। मगर उसी शुक्रवार की रात को क्या हुआ और कैसे मावा गायब हुआ था, ये डंपिंग ग्राउंड से पहले कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें पूरी कहानी और पूरा सच सामने आया, जो सिर्फ नेशन न्यूज़ 18 पर दिखाई जा रही है। शुक्रवार की रात 8:21 पर डंपिंग ग्राउंड के सुनसान रास्ते पर हलचल तेज होती है, जिसमें पहले एक वाहन तेजी से डंपिंग ग्राउंड की तरफ जाता दिखता है और वहीं फिर दूसरा वाहन तेजी से जाता हुआ दिखता है। इतना ही नहीं, कुछ ही मिनट में वहां 2 बाइक आती हैं, जिस पर 3 लोग होते हैं। 2 लोग एक बाइक के साथ डंपिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं और बचा हुआ एक शख्स वहीं रुक जाता है। उस रोड पर खड़े होकर चौकसी करता है। तभी इस कैमरे में 8:32 पर कैद होती है 2 पुलिस बाइक पर 4 पुलिसकर्मी, जो उसी समय जल्दी में डंपिंग ग्राउंड को जाते हुए दिखाई देते हैं और 8:43 पर वापस हो जाते हैं, जिनके पीछे पीछे स्कूटी से 3 लोग व वही वाहन वापस आते दिखते हैं जो जाते हुए कैमरे में कैद हुए थे। इतना ही नहीं, मावा को गायब करवाने में 1-2 वाहन नहीं बल्कि एक ट्रैक्टर भी मौजूद था, जिसमें पल को ढककर मावा छुपाकर बिना डर के ले जाया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 4 पुलिसकर्मी इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, और वो डंपिंग ग्राउंड पर राउंड मारकर भी आते हैं तो 3-3 बड़े वाहन और ये लोग उनको क्यों नहीं दिखते। अब देखना होगा कि आला कमान अधिकारी इन 4 पुलिसकर्मियों के साथ कैसी जांच करते हैं, क्योंकि नष्ट करने वाला 50 कुंटल मावा जहर था, जो कि इन लोगों के शातिर प्लान की वजह से अब बाजारों में पहुंच चुका है। नेशन न्यूज़ 18 की टीम ने इस मामले का खुलासा किया और जिसमें यह साबित हो चुका है कि मावा गायब करके इस समय बाजारों में जा चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में इन लोगों पर या इन पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। गाजियाबाद से हैदर खान के साथ अफशार उल हक की रिपोर्ट, नेशन न्यूज़ 18।